हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है पंजाब स्टेट का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो इसका पहला क्वेश्चन है जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दो तरीके से इसको डिवाइड किया है। एक में दिया ये बहुत सारे जो आप देख पा रहे होंगे, पायरोल है, फेनोथायजीन है, प्यूरिन है, फ्यूरेन है, तो इनका स्ट्रक्चर लिखना है। अगला जो है इसमें है कि फिल इन द ब्लैंक्स, इनको हमको क्या करना है, ये जो खाली जगह इसमें भरना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है लाफिंग गैस इज़ केमिकली नॉन एज। ये कह रहे हैं कि जो लाफिंग गैस है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा हमारा है बी, हार्मोन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये कह रहे हैं वो कौन सा हार्मोन है जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए ज़रूरी होता है, तो वो होता है एपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन हमारा एब्सेंस ऑफ HCl इन स्टोमक इज़ नॉन एज। ये कह रहे हैं कि स्टोमक में हमारे GIT में अगर HCl की कमी हो जाए स्टोमक के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्लोरहाइड्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रियोल इज़। कह रहे किस केमिकल को, यानी किस केमिकल को हम लोग ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं, तो वो है फेरस सल्फेट, जो कि हिमेटिनिक्स है। ठीक है, जो आयरन की कमी को ठीक करने के लिए यूज़ होता है, तो वो क्या है, फेरस सल्फेट। अगला क्वेश्चन है खाली जगह भरना, इज द केमिकल नेम ऑफ एप्सॉन साल्ट। एप्सॉन साल्ट किसको कहा जाता है, तो एप्सॉन साल्ट बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट इज केमिकल नेम ऑफ एप्सॉन साल्ट। अगला क्वेश्चन है म्यूरिएटिक एसिड इज केमिकली नोन एज, यानी कि किस केमिकल का नाम म्यूरिएटिक एसिड है, तो वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अगला है द सिलेंडर ऑफ N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड इज पेंटेड एज। ये कह रहे हैं कि जो नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर होता है जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड भरा रहता है, उसको किस कलर से पेंट किया जाता है, तो उसको हम लोग पेंट करते हैं, या जो पेंट करके आता है वो होता है ब्लू कलर। तो यहाँ क्या जाएगा, ब्लू कलर से। अगला क्वेश्चन है H, आर दी ड्रग्स यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये कह रहे हैं कौन सी ड्रग्स है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इसमें क्या हमारा एंटासिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पोविडोन आयोडीन इज यूज्ड एज। पोविडोन आयोडीन किस काम के लिए यूज़ होता है, तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक के तौर पे ये क्या होता है, यूज़ होता है। केमिकली ड्राई आइस इज़, ये कह रहे हैं कि किस चीज़ को हम लोग केमिकली ड्राई आइस कहते हैं, यानी ड्राई आइस हम लोग किसको कहते हैं, किसका केमिकल नेम है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या है, ड्राई आइस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो 3-3 नंबर के हैं। तो उसमें क्या है, पहला क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन सोडियम बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड। एंटासिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर एक क्या लिखिए, अब एक नोट लिखिए। अगला है राइट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटासिड। ये कह जो एंटासिड होता है उसके क्या आइडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं, उसके बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स। फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स क्या होती हैं, एक्सप्लेन एनी वन कंपाउंड। कह रहे हैं कि किसी एक कंपाउंड के उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करिए। 5 एग्जाम्पल दिए हैं इस सिलेबस में, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। व्हाट आर दी मेडिसिनल गैसेज। मेडिसिनल गैसेज क्या हैं, डिस्क्राइब अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिखिए। अगला क्वेश्चन है गिव डिटेल अबाउट एनेस्थेटिक एजेंट्स। एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में डिटेल से बताइए। ये वो दवाएं होती हैं जो मतलब बेहोश वगैरह करने के लिए यूज़ होती हैं, या लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए, यानी आदमी को अनअवेयरनेस करने के लिए। राइट डाउन द स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर एंड यूजेस ऑफ सल्फासेटामाइड। क्या है, सल्फासेटामाइड का नोमेनक्लेचर लिखना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, ये 2 काम करने इसके। अगला क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी 3 एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स एंड ड्रॉ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। कोई 3 एंटी
कन्वल्जेंट यानी मिर्गी को ठीक करने के लिए दवाएं जो यूज़ होती हैं उनके बारे में लिखना है, यानी 3 एग्जाम्पल्स देने हैं और फिर उनका एक स्ट्रक्चर भी बनाना है साथ में। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन के ऊपर एक नोट लिखना है। एड्रीनलिन जो हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड ड्रग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 ड्रग्स। कह रहे हैं कि एंटी डिप्रेसेंट की क्लासिफिकेशन लिखिए और फिर क्या है उनके केमिकल स्ट्रक्चर बनाइए किसी 2 के। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में एक नोट लिखिए। अब हमारा सेक्शन सी है जिसमें कि हर क्वेश्चन 5 नंबर का 6 क्वेश्चन इसमें से करने हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट ए नोट ऑन डायूरेटिक ड्रग्स। कह रहे डायूरेटिक ड्रग्स के ऊपर एक नोट लिखिए। अगला है गिव क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के ऊपर क्या है उसकी क्लासिफिकेशन लिखिए। इसकी कई तरीके से क्लासिफिकेशन है, तो आप उसमें एक जो उसका काम करने जो मतलब बीमारियों को ठीक करने वाला क्लासिफिकेशन वो याद कर लीजिए और एक उसके केमिकल के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है वो याद कर लीजिए, जैसे बीटा लैक्टम है, मैक्रोलाइड्स है, इस टाइप से। एक्सप्लेन पेनिसिलिन इन डिटेल। और पेनिसिलिन को डिटेल से लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप सॉल्व कर लीजिएगा और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर भी बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए कि इसको पूछा है कई बार। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन NSAIDs इन डिटेल। ये कह रहे हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में डिटेल से लिखिए। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स के ऊपर एक नोट लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लिमिट टेस्ट। के लिमिट टेस्ट क्या होते हैं इसको बताइए। एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इन डिटेल्स। और क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट है उसको डिटेल से लिखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डेंटल प्रोडक्ट्स। डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन एनी 2 कंपाउंड्स इन डिटेल। कह रहे हैं कि उसके जो कंपाउंड्स यूज़ होते हैं डेंटल प्रोडक्ट के लिए उनमें से 2 को डिटेल से लिखिए। अगला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के ऊपर एक नोट लिखिए, यानी वो दवाएं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये हो गया हमारे क्या कहते हैं पंजाब का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का क्वेश्चन पेपर। महाराष्ट्र का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले MCQs टाइप के जो क्वेश्चन है, यानी 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। MCQs कहना तो ठीक नहीं है, इसलिए कि इसमें तो MCQs टाइप का दिया है, लेकिन अक्सर जो क्वेश्चन पेपर उसमें इस टाइप से टिक लगाने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि खाली जगह भरना या छोटा आंसर लिखना 1 वर्ड में 2 वर्ड में, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे तो MCQs टाइप का दिया है, तो हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द ड्रग फ्रॉम फॉलोइंग विच एक्ट एज अ एल्काइलेटिंग एजेंट। जो एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होते हैं, काम करते हैं। ये जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट हैं जो कैंसर को ठीक करने के लिए जो दवाएं हैं, उसी में से एक क्लासिफिकेशन है एल्काइलेटिंग एजेंट। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, तो आंसर हमारा है साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। क्या आंसर, साइक्लोफॉस्फामाइड। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट डोजेस फॉर्म एजिथ्रोमाइसिन इज गिवन। ये कह रहे हैं कि जो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है किस फॉर्म में दिया जाता है, तो ये कह सकते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में या टेबलेट के फॉर्म में दिया जाता है। ये और भी हो सकता है, लेकिन एक आंसर ये आपका हो जाएगा 1 नंबर का। दी बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन फेनिटोइन इज। तो हमारा आंसर है इसमें जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन फेनिटोइन। तो फेनिटोइन में कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है, तो आंसर सी है हमारा। क्या है, इमिडाजोलिडिन। इमिडाजोलिडिन। अगला क्वेश्चन है प्रिपेयर ए सॉल्यूशन ऑफ एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम एज अ। ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कोई वॉल्यूम लेते हैं तो इसको बिल्कुल एक्यूरेट लेने के लिए, यानी बिल्कुल ठीक लेने के लिए कौन सा इसमें से हम लोग औजार समझ लीजिए या एपरेटस यूज़ करते हैं, तो वो होता है मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैथार्टिक्स आर द ड्रग यूज टू। कैथार्टिक्स किस काम के लिए यूज़ होते हैं, तो वो एसिडिटी को भी रिलीज़ करने के लिए, यानी उसमें आराम के लिए होते हैं। कॉन्स्टिपेशन को में मतलब को ठीक करने के लिए भी यूज़ होते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन, यानी उसमें इरिटेशन हो रहा है उसको भी ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं। तो आंसर हमारा क्या है, डी। अगला क्वेश्चन है इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट टू प्रिवेंट दिस सुपर सेचुरेशन ऑफ
BaSO4 ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हैज़ बीन एडेड इन द रिएजेंट। इनमें से कह रहे कौन सा यूज़ होता है सुपर सेचुरेशन ऑफ BaSO4 को रोकने के लिए। तो हम आंसर क्या हमारा ए अल्कोहल यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज टूथपेस्ट शुड कंटेन। ये कह रहे हैं कि एंटी कैरीज यानी हमारे दांतों में कैरीज ना हो जाए, उसमें कुछ सुराख ना हो जाए, सड़ ना जाए, तो उसको रोकने के लिए जो टूथपेस्ट होते हैं इसमें क्या चीज़ डाला जाता है, तो वह है सोडियम फ्लोराइड। क्या आंसर हमारा सोडियम फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है दी एंटी फंगल ड्रग केटोकोनाजोल कंटेन्स हेट्रोसाइकिल रिंग। ये कह रहे हैं कि जो केटाकोनाजोल है वो कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सा होता है उसके अंदर, तो आंसर हमारा इमिडाजोल। ठीक है, ए आंसर है इमिडाजोल। द एंटी फंगल ड्रग केटाकोनाजोल कंटेंस, अब ये जगह भरना है हेट्रोसाइक्लिक रिंग, तो आंसर क्या हमारा इमिडाजोल हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अगला क्वेश्चन है लेक्सिस इज ए पॉपुलर ब्रांड ऑफ। ये कह रहे हैं लेक्सिस किस इनमें से कौन सी दवा का एक पॉपुलर ब्रांड नेम है, तो हमारा आंसर क्या है इसका फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड जो एक तरीके से लूप डायूरेटिक्स होता है, तो आंसर क्या है इसका फ्यूरोसिमाइड, उसका ब्रांड नेम क्या है लेक्सिस। अगला क्वेश्चन है एन दी एंटी डिप्रेसेंट एजेंट विच इज़ एन डाइबेंजाजेपिन डेरिवेटिव्स। ये कह रहे में से कौन सा ऐसा है जो डाइबेंजाजेपिन डेरिवेटिव्स है। ये सब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, तो आंसर हमारा क्या है इसमें सी इमिप्रामीन। ये क्या है डाइबेंजाजेपिन डेरिवेटिव्स है। अगला क्वेश्चन है के, इसको छोड़ दीजिए, पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं द नेम ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इज़। ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है गुआनिडीनो। क्या है गुआनिडीनो, आंसर हमारा क्या है सी गुआनिडीनो। अगला क्वेश्चन है इन व्हाट डोजेस फॉर्म आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इज़ गिवन। ये कह रहे हैं कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट किस फॉर्म में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है टेबलेट फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, कह सकते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म में। ये जब आदमी के सीने में दर्द होता है, हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आ रहा है, तो उस वक्त ये दवा दी जाती है। मुंह में रखते ही फ़ौरन ये अपना काम करना शुरू कर देती है। इसको मतलब पानी के साथ खाने की ज़रूरत नहीं होती है, फ़ौरन ये मुंह में डालते ही गल जाती है दवा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग NSAIDs यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इज़ फेनाइल एसेटिक एसिड। फेनाइल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव्स में से कह रहे कौन सा ऐसा है जो फेनाइल एसेटिक एसिड डेरिवेटिव्स है, तो आंसर हमारा क्या है डी डाइक्लोफेनाक। अगला क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर एंड मेथड ऑफ नंबरिंग फॉर एक्रीडीन। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, काफ़ी लंबा है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है बल्कि ये समझ लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको करना ही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है राइट नेम एंड यूज़ ऑफ ड्रग कंटेनिंग इमिडाजोलिन हाइड्रोसाइक्लिक। कह रहे हैं इनमें से कौन सा राइट द नेम एंड यूज़ ऑफ ड्रग कंटेनिंग इमिडाजोलिन हाइड्रोसाइक्लिक। इसको भी छोड़ दीजिए, इसमें कई सारे ड्रग्स हैं, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का नहीं है। आगे देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ पायरिडीन रिंग इज़। ये कह रहे हैं कि जो पायरिडीन है उसका रिंग का स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आंसर हमारा क्या है डी, जिसमें सिर्फ सिंगल एन होता है, नाइट्रोजन बेस होता है समझ लीजिए, तो वो क्या होता है डी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड इज़ IUPAC नेम ऑफ। 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड, ये किसका नाम है इसके हिसाब से IUPAC के नाम से के हिसाब से, तो वो है एस्पिरिन का। ठीक है, किसका है एस्पिरिन का। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बामोइल। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बामोइल ग्रुप इज़। ये कह रहे हैं कि कार्बामोइल ग्रुप का स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा है, कार्बामोइल स्ट्रक्चर, तो आंसर हमारा है इसमें सी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है
मोइल ग्रुप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक्स, इसको एंटीकोलिनर्जिक भी कहेंगे, कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। तो आंसर हमारा क्या है, सी कार्बाकोल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ये जो एमसीक्यूज़ वाले। अब हम इसके आंसर क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप के हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा बना रखा है, इसमें काफ़ी टफ बना रखा है, फिर भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ पैरासिम्पेथोलाइटिक एजेंट, कह रहे हैं कि पैरासिम्पेथोलाइटिक एजेंट क्या है वो बताइए, क्लासीफाई उसको करिए विद सुइटेबल एग्जांपल्स, उसके कुछ मुनासिब एग्जांपल्स भी दीजिए। गिव द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का क्या करना है, उसका यूज़ बताना है। ठीक है, एंड यूजेस ऑफ डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है उसको बताना है। और क्या करना है, स्टेट इट्स प्रिंसिपल, और इसके जो प्रिंसिपल हैं उसको बताना है। एंड डिस्क्राइब वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन इट, और इसमें जो अलग अलग स्टेप होते हैं उसको बताइए जो जो इसमें लगते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीसाइकोटिक, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर बताना है। हैविंग पाइपेरिडीन न्यूक्लियस, जिसके अंदर पाइपेरिडीन न्यूक्लियस है। ठीक है, और क्या है, गिव इट्स केमिकल नेम, यूजेस, फॉर्मुलेशन एंड पॉपुलर ब्रांड नेम। ठीक है, इसमें क्या करना है, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, ऐसे जिनके अंदर पाइपेरिडीन मॉलिक्यूल हैं उनका स्ट्रक्चर बनाना है। फिर उनका क्या केमिकल नेम लिखना है, उनके यूजेस लिखना है, फॉर्मुलेशन लिखना है, फिर पॉपुलर ब्रांड लिखना है। बहुत लंबा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ड्रा द स्ट्रक्चर फ्रॉम द IUPAC नेम एंड राइट द नेम ऑफ ड्रग्स। आप ये देख लीजिए कई सारे हैं, इसको मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। आप इसको, मैं इसका जो ये PDF है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये कह रहे हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो हैं उनको डिफाइन करिए क्या होते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन बताइए। ठीक है, फिर आगे है एंड एक्सप्लेन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और उनके काम करने का जो तरीका है वो भी बताइए। गिव फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन बताइए, यानी किस किस फॉर्म में वो बनते हैं, यानी टेबलेट बनता है, कैप्सूल बनता है उसका, या इंजेक्शन आता है, ये बताना है। और मार्केट प्रिपरेशन, यानी उसके ब्रांड नेम बताना है। स्टोरेज कंडीशन बताना है, यानी कैसे उसको स्टोर किया जाए। एंड यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड का क्या यूज़ बताना है, किस किस काम के लिए यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स को क्लासीफाई करिए उनके केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे। ये क्वेश्चन जो पंजाब का है उसमें भी आया है और यहाँ पे भी आया है, इसलिए इसको ज़रूर आप तैयार करिएगा, कोई मुश्किल नहीं है, विद एग्जांपल्स। ठीक है, और ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन। देखिए पेनिसिलिन आ गया ना, तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। आल्सो गिव स्ट्रक्चर ऑफ एमोक्सिसिलिन विद इट्स केमिकल नेम, और एमोक्सिसिलिन का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर बनाना है और उसका केमिकल नेम लिखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन रिएक्शन एंड प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर अरेसेनिक। ये कह रहे हैं कि अरेसेनिक के लिए जो उसका लिमिट टेस्ट है और क्या रिएक्शन होता है वो बताइए अरेसेनिक में। एंड ड्रॉ ए नीट लेबल्ड स्केच ऑफ गटजिट एपरेटस, और गटजिट एपरेटस जो होता है उसका एक लेबल डायग्राम बनाना अच्छे से, उसके पार्ट्स को लिखना है उसमें। ये जो क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन करना है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है गिव एनी 2 ब्रांड नेम ऑफ, ये जो दवाएं हैं इनका ब्रांड नेम लिखना है, 2 ब्रांड नेम लिखने हैं। तो पहला क्या है, डायजेपाम है, फिर एमिट्रिप्टिलिन है, कार्बामाजेपिन है, इनका ब्रांड नेम लिखना है। अगला क्वेश्चन है ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, गिव इट्स यूजेस एंड ब्रांड नेम। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरमफेनिकॉल, गिव इट्स यूजेस एंड ब्रांड नेम। अगला क्वेश्चन है स्टेट व्हाट इज मीन्ड बाय वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है उसको बताना है। एनलिस्ट इट्स टाइप एंड एक्सप्लेन 1
प्रिसिपिटेशन टाइप ऑफ टाइट्रेशन, कह रहा है कि जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है उसके टाइप्स लिखिए, ठीक है, जो हैं, और क्या कह रहा है कि जो प्रिसिपिटेशन जो है उसको एक्सप्लेन करिए एंड एक्सप्लेन वन प्रिसिपिटेशन टाइप। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन 3-4 तरीके के हैं, तो उनमें से एक को क्या करना है, एक्सप्लेन करना, जैसे कि एक मोहर्स मेथड है, तो कई सारे मेथड है ना, तो इसको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ड्रा दी केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक के केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। हैविंग फ्यूरेन न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस फ्यूरेन न्यूक्लियस हो। अगर और उसमें क्या करना है, गिव दी केमिकल नेम एंड यूजेस, उसका केमिकल नेम भी लिखना है और उसके यूजेस भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म क्या होता है उसको बताइए। एंड क्लासीफाई एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का क्लासिफिकेशन लिखिए विद एग्जाम्पल के साथ। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ के जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ है वो लिखना अलग अलग। एंड डिस्क्राइब एनी 2 सोर्स, और 2 सोर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोट्राइमोक्सेजोल, एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड गिव 2 ब्रांड नेम ऑफ कोट्राइमोक्सेजोल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कोट्राइमोक्सेजोल, कोट्राइमोक्सेजोल क्या है ये बताना है। फिर आगे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है वो बताइए। एंड गिव 2 ब्रांड नेम्स ऑफ कोट्राइमोक्सेजोल, और जो ये कोट्राइमोक्सेजोल है इसके 2 ब्रांड्स नेम लिखना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनका क्लासिफिकेशन करना और बताना कि ये क्या होते हैं। ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल, और कैप्टोप्रिल का केमिकल स्ट्रक्चर लिखना है। अगला क्वेश्चन है गिव स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ यूजेज एंड ब्रांड नेम ऑफ आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन का क्या है ब्रांड नेम लिखना है, उसका केमिकल, उसका क्या करना है स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई एडिनर्जिक ड्रग्स, एडिनर्जिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन करना है। ड्रा द स्ट्रक्चर एंड गिव केमिकल नेम ऑफ नेफाजोलिन, और नेफाजोलिन का क्या करना है केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है और उसका जो केमिकल नाम है वो लिखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डायबिटीज़, डायबिटीज़ मेलिटस को एक्सप्लेन करना है। क्लासीफाई हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विद एग्जाम्पल्स, इसमें और क्या करना है जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। जैसे बिगुआनाइड्स है, सल्फोनाइल यूरिया है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल के साथ उसको लिखना है। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। बेस्ट ऑफ लक।